पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुरार विलेज में बदबूदार शौचालय के कारण लोगों का जीना हराम। जनता पूछ रही प्रतिभा शिंदे से, लापता नगर सेविका आप हो कहाँ? मुंबई मालाड पूर्व में बसा कुरार विलेज ऐसे तो स्लम से भरा हुआ इलाका है जहां अभी तक हालात इतने नहीं सुधरे कि लोगों को सारी सुविधाएं मिल पाए। लेकिन अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि इसी कुरार विलेज के राम प्रसाद सिंह की चाल अचानक मित्र मंडल भैयावाड़ी के रहवासी खुलेआम कह रहे हम नरक में जी रहे हैं। इस नरकीय स्थिति की सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई है तो वो है भाजपा की पूर्व नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे, जिनके कार्यकाल की निष्क्रियता और वादा खिलाफी की मिसालें अब जनता की जुबान पर है। दिलचस्प बात यह है कि यही प्रतिभा शिंदे वही हैं जिनके वार्ड के इलाके शिवाजी नगर, आनंदवाड़ी नाका, आदर्श नगर की सड़कें गड्ढों और सीवर के गंदे पानी से इतनी बदहाल थी कि मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज को मजबूरन उस पर हाल ही में ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ी थी। वहां भी जनता त्रस्त थी और यहाँ भी। फर्क बस इतना है कि वहां सड़कें टूटी थी और यहाँ उम्मीदें। कुरार विलेज की महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस बार साफ कह रहे हैं प्रतिभा शिंदे को वोट नहीं देंगे। और गुस्सा केवल प्रतिभा शिंदे तक सीमित नहीं है बल्कि शिवसेना यूबीटी के आमदार सुनील प्रभु पर भी बरस रहा है। स्थानीय महिला चंदा राजेश सिंह ने बताया कि मैंने चुनाव में सुनील प्रभु के लिए प्रचार किया, महिलाओं को जोड़कर वोट दिलाए। जीत के बाद खुद उनके ऑफिस जाकर फूलों से स्वागत किया। उन्होंने वादा किया था कि राम प्रसाद सिंह की चौल का ऐतिहासिक बावड़ी साफ कराएंगे जिससे महिलाएं पानी की कमी में कपड़े वगैरह धो सके। इसके बाद वे बोरवेल करा के भी पानी की समस्या हल करेंगे। लेकिन जीतने के बाद वो गायब हो गए। बार बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी महिलाओं ने बताया कि चुनाव में ठेकेदारों ने पैसे बांटकर सुनील प्रभु को जिताया। अब हाल यह है कि जनता मर रही है लेकिन वो सब लापता है। समाज सेवक जितेंद्र सिंह राय ने साफ कहा कि शौचालय और बावड़ी की हालत पर मैंने प्रतिभा शिंदे और भाजपा आमदार राजहंस सिंह को लिखित शिकायत दी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। कामलेताई नाम की महिला ने बताया कि शौचालय में न पानी है न लाइट, बदबू और गंदगी इतनी है कि अंदर बैठना भी मुश्किल है। सफाई के नाम पर एक महिला को रखा गया है जो 100 रुपया महीना लेती है लेकिन तभी आती है जब उसे पैसे चाहिए। सफाई तो भगवान भरोसे है। स्थानीय युवा विकास सिंह बताते हैं कि शौचालय की हालत ऐसी है कि दरवाजे टूटे हैं, सेफ्टी वॉल गिर चुकी है। कोई रात में गलती से अंदर गया तो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा, हादसे होना तय है। चंदा सिंह ने एक और भयावह सच बताया। प्रतिभा शिंदे ने 2 मंजिला शौचालय बनवाया है जिसमें हर जगह लीकेज है। पाइप से मल मूत्र सीधे लोगों के घरों के पास गिरता है। लाइट नहीं है तो रात में गुंडे शराब पीकर महिलाओं के शौचालय में घुस जाते हैं। इसलिए महिलाएं किसी पुरुष के साथ ही शौचालय आती जाती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। विकास सिंह ने और बताया कि जेंट्स टॉयलेट की हालत सबसे खराब है। टॉयलेट में खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। अब बरसात आने वाली है और गंदगी और दुर्गंध दुगनी हो जाएगी। इसलिए कई लोग अब अपना घर छोड़ रहे हैं या ताला लगाकर गांव चले गए हैं। अब सवाल उठता है कि नेताओं की जिम्मेदारी क्या सिर्फ वोटों तक सीमित है? पूर्व नगर सेविका प्रतिभा शिंदे, जिनकी पहचान अब सिर्फ नाकामी और जनता से दूरी बन गई है, क्या कभी इन इलाकों में दोबारा कदम रखेंगी या सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आएंगी? जब मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रतिभा शिंदे और आमदार सुनील प्रभु से संपर्क करने की कोशिश की तो मोबाइल पर संपर्क नहीं हो सका। हमारी टीम को स्थानीय रहवासियों ने कॉल करके यह सच्चाई को दिखाने का आग्रह किया था और हम सच्चाई दिखाने से तो कभी घबराते नहीं। तो बस ये रहे चुनावी झूठे वादों के पुलिंदे आप सभी दर्शकों के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची और न्यूज कवर की तो मौके पर ही शिवसेना यूबीटी के पूर्व नगर सेवक सुनील गुजर पहुंच गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही सुनील प्रभु से बात करूंगा और समाधान निकलेगा। परंतु अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना काम होता है और कब तक लोगों के समस्याओं का निवारण होता है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में स्थानीय रहवासियों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में।
नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि ये कुरार विलेज का एक ऐसा है कि ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जो भैयावाड़ी के नाम से सुप्रसिद्ध है। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत पुराने और बुजुर्ग जो वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो एक जमाने के दिग्गज नेता बोले जाते हैं, छोटे लाल सिंह यहाँ पे रहते हैं। उनके के साथ साथ में ये नामचीन बहुत ही क्षेत्र इलाका है। यहाँ पे पहले पूर्व नगर सेवक गुजर साहब हुआ करते थे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसी समस्या को देखते हुए जिस तरह से पूरे पब्लिक परेशान थी, हमारे पास सूचना दी कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हम लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, शौचालय बह रहा है, मलमूत्र पूरा बह रहा है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में लगता है गुजर साहब को भी इसकी जानकारी मिले, वहाँ पे पहुँचे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सुनील गुजर साहब से क्या कहना चाहते हैं साहब, कि जिस तरह से ये हालत स्थिति हुई। साहब, एक तो आप पहला यहाँ पे बोले भैयावाड़ी, ये भैयावाड़ी ने उत्तर भारतीय बांधव है। ये सबके साथ में रहने वाले, सबके जुड़ के रहने वाले सब लोग हैं। इसके लिए इधर जो ये शौचालय है, ये शौचालय हेमंत प्रतिभा शिंदे उसके फंड से, दूसरा फंड एक आता है, बीएमसी का फंड भी नहीं है, दूसरा फंड से आता है, वो फंड से ये शौचालय हो गया है। मगर प्रतिभा शिंदे ने ये शौचालय बनाया है। रही बात, वो अभी आपने कितना 1 2 3 4 5 6 8 है, 8 ये, हाँ 10 सीट है। 10 सीट जो है वो माननीय आमदार प्रभु साहब से फंड से और कीर्तिकर साहब के फंड से तभी हो गया था। अभी उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ की जनता, मेरे को, मैं अभी यहाँ से जा रहा था तो आप दिखे। आप तो बुजुर्ग, आपको ये कुरान में सब जाने वाले आदमी हैं, मानने वाले आदमी हैं सबको, इसके लिए मैंने आपको आवाज़ दिया। और क्या चीज़ है वो खाली हमको ये अभी इससे मैं जानकारी लेता हूँ और कल मैं उनको बीएमसी में जाके बात करता हूँ। मगर साहब, जिस तरह से अब हम लोग भी हमेशा आपसे नोक झोंक किया करते हैं, एक पत्रकार होने के नाते मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन करना और आपसे लड़ना जनता के लिए वो मेरा धर्म होता है। जिस तरह से आपके शासनकाल में आप कभी इस यहाँ के नगर सेवक हुआ करते थे, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिस तरह से आज यहाँ की जनता ने मुझे फ़ोन करके कई बार पर्चा कि हमने प्रतिभा हेमंत शिंदे को कई बार फ़ोन किया, बीएमसी को कंप्लेन किया, आमदार को कंप्लेन किया, मगर किसी के सर पे जूं तक नहीं चल रही, कोई नहीं कर रहा। हम लोग परेशान हैं। इस पर क्या कुछ कहना था? नहीं, आमदार को कंप्लीट किया, वो मैंने अभी तक किसने किया, क्या किया, उसका लेटर होएगा वो दिखा दिया हमको। मगर बीएमसी वाला यहाँ का आपको मालूम है, बीएमसी में अभी 8 साल होने को आया कम से कम, नगर सेवक नहीं है। 3 साल तो हो गए, नगर सेवक है ही नहीं। तो अभी ये प्रशासक जो राज है वो किसका आपको मालूम है। ये सब अभी जो प्रशासक राज चला है वो अपना सब मिलके महायुति का चला है। इसके लिए कि अभी जो काम है, काम ही नगर सेवक का काम है। यहाँ पे नगर सेवक आना मांगता है, देखना मांगता है, समस्या समझाना मांगता है। मैं यहाँ से छोटे वाला सिंह है, मैं यहाँ से हमेशा जाता हूँ, मगर मेरे कान पे नहीं। अभी आपको देखा, इसके लिए मैं अभी कल ये मेरा देखता हूँ क्या है वो, उसका समस्या सुलझाने का मैं प्रयास करूँगा। मगर जिस तरह से कि मैं जानता हूँ प्रशासनिक है, मगर सर आप भले चुनाव नहीं हुआ, जब तक दूसरा नगर सेवक नहीं रहता है तब तक भले यक्स हो जाता है, उसका दायित्व तो बनता है कि गटर नाली शौचालय के लिए अगर वोट मांगना है, फिर चुनाव होगा, फिर भी दर्द गली गली घूमने का। प्रशासनिक रूप में अगर कोई काम करना हो, जैसे अगर डबल महला, जैसे कि लोग आरोप लगाते हैं डबल महला का पैसा लेना हो तो नगर सेवक को, तब ये नहीं बोलते मैं यक्स नगर सेवक हूँ। कोई अगर पैसा वसूली हो तो मैं यक्स नगर सेवक नहीं बोलते हैं। मगर अगर जब काम करने का हो तो यक्स नगर सेवक के कहाँ तक आता है साहब। अगर काम करने का है तो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, यक्स नगर उसके जब तक चुनाव नहीं होता उसका दायित्व होता है गटर नाली शौचालय से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं ऐसे है वहाँ शासन प्रशासन तक उनको पहुँचाना, काम करना। क्या करते इस तरह से जो लापरवाही बरती जा रही, ये अच्छा है क्या? यहाँ के स्थानिक एमएलए माननीय प्रभु साहब, इसका प्रयास से हम लोग कल सब पूरा राउंड लिया था। जो गटार भरा है, जो कुछ समस्या है, उसके लिए हम लोग कल राउंड लिया है। उसका फॉलोअप भी चालू है। प्रभु साहब की बारों बार बोल रहे हैं बाबा सब रास्ता होएगा, रास्ते का काम, वो गटार का काम आप ध्यान दो, सब लोग आप मिलके, कार्यकर्ता मिलके ध्यान दो। ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ का समस्या है वो हमेशा हम जरूर सॉल्व करेंगे। नहीं, मेरे प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया। जो मेरा प्रश्न एक ही था कि जिस समय वर्तमान समय के प्रतिभा हेमंत शिंदे जी सर नगर सेविका है, उनका दायित्व बनता है, उन्होंने काम नहीं किया। जिस समय आप नगर सेवक थे
तो ऐसा कभी शिकायत हम लोगों तक नहीं, पत्रकारों के बीच तक मामला नहीं आया था। आप किस तरह से तो ये नगर सेविका की आप बचाव क्यों कर रहे हैं, या क्या आपके संबंध, क्या मेल जोल ऐसा हो गया है क्या? ऐसा साहब हमारा कुछ संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर वो नगर सेविका है, उसका दायित्व बनता है इधर आके देखना, इधर आके काम करना। कोई आदमी ने फ़ोन किया, फ़ोन उठाना, भले नगर सेवक हो या नहीं होने दो, उनका काम है यहाँ पे आके देखना, आदमी को समस्या है वो समस्या का सुलझाना। चाहता हूँ कि यह एक कुरार विलेज का सुप्रसिद्ध एरिया है, जो कि साईं सदन कुरार विलेज मलारपुर और एक टाइटल के नाम से, भैयावाड़ी के नाम से सुप्रसिद्ध है, जो ज्ञान उदय विद्या मंदिर के सामने अचानक मित्र मंडल, जैसा कि मेरा भाई बता रहा है कि अचानक मित्र मंडल के नाम से जाना जाता है, मगर ये शौचालय है, ये प्रतिभा हेमंत शिंदे नगर सेविका जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रयत्न से, उनके फंड से बनाया गया है। मगर आज बहुत ही कम समय हुआ है, लगभग हम तो सोचते हैं कि कितने बरस लॉकडाउन में बना था, 4-5 साल हुआ, 4-5 बरस पहले हुआ। मगर इससे क्या स्थिति है? अरे इसकी स्थिति ये 2 महीने से क्या थी, ये बार बार मतलब 1 साल से एक नाटक चालू है, इसमें ना लाइट रहता है, ना कोई साफ करने वाला रहता, कुछ का भी नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। तो हम लोग कितना दुख सहे, मतलब हम लोग नगर सेवक को भी लाए चुन के, फिर उनका क्या जिम्मेवारी होती है, फिर जिसने इसका वो लिया उसको भी तो चाहिए करना ना। मगर अब दीदी, जो आप साफ सफाई वाले को कुछ पैसा देती है क्या? क्यों हर महीने में लेके जाते हैं वो लोग? 100 रुपया, 100 रुपया। मगर वो साफ सफाई करती है कि नहीं? नहीं, साफ सफाई करने के पहले 2 दिन आएगी, फिर पैसा लेके जाएगी, 2 दिन करेगी, फिर उसके बाद मुंह नहीं दिखाती। आप लोग को तकलीफ होता है? यहाँ होता है। हाँ, क्या ऐसे नगर सेविका को आप लोगों ने कंप्लेन किया था? कभी वो आती है इधर? हाँ, कभी नहीं आती? नहीं आती है। कभी नहीं। ताई क्या बोलना चाहती है नगर सेविका? वो हम लोग कितना बार उसको फोन भी किया, हमारी पहचान की है, एक मिनट। हाँ। उसको फोन भी किया, लेकिन वो लोग कोई आया नहीं इधर। कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है? कोई आप यहाँ काम सुनने वाला नहीं है? नहीं। आप तकलीफ होती है यहाँ पे? तकलीफ तो है ही है, इतना गंदगी में रहना पड़ रहा है कि यहाँ से जाओ तो खाना खाने का दिल नहीं करता है। और इधर आजू बाजू रहने वाले जो है, अभी बारिश में तो कितना गंदगी फैलेगी, उनका तो कुछ ध्यान रखो। हाँ, पैसा लेके जाती है, 2 दिन मुंह दिखाती है, ऑफिस आती नहीं। मगर नगर सेविका आपकी यहाँ विजिट करती है कि नहीं? नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे आती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से लेके गई वोट जीती है, तब से मुंह दिखाने कभी आती नहीं है। कभी नहीं आती है? ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या अभी चुनाव आ रहा है? नहीं, ऐसे लोग को वोट नहीं देंगे? नहीं कभी वोट देंगे? कोई नहीं देगा। ऐसा गंदगी जो जिस तरह से मलमूत्र दीदी बह रहा है, ऐसा इससे बीमारी फैलेगी। तो क्या नगर सेवक इधर आते हैं? नगर सेविका आमदार नहीं, कभी नहीं आया, कोई नहीं आता है? कोई नहीं। कैसा लगता है यहाँ पे? तकलीफ आप लोगों को? बहुत तकलीफ है, लेकिन औरत लोग का कौन सुन रहा है? औरत लोग को तकलीफ है, जेंट्स लोग को तकलीफ है। तो यहाँ जितने मतलब बड़े बड़े लोग हैं भैयावाड़ी के, तो वो लोग को बोलेंगे कि हम लोग कंप्लेन किए हैं, बीएमसी में लेटर डाले हैं, तो कुछ तो मतलब 2 महीने से लाइट इधर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो साफ सफाई करने वाली है, उसको पैसा फिर क्यों देते हो? अभी वो बोलती है हम करेंगे। मगर जब वो साफ सफाई नहीं करती है तो जो इधर का नगर सेवक है वो मुझे मालूम नहीं, मुझे आके इधर 3 साल हुआ। हेमंत शिंदे नगर सेविका है। वो रहने दो, मुझे आके इधर 3 साल हुआ। एक बार दिसंबर में मेरे लड़की की शादी हुई, तभी हम लोग सब औरत लोग उसके दरवाजे में गए थे। वो आया कि तीसरे के चौथे दिन वो औरत को जो सफाई करने वाली है उसको लेके आया। सब लोग ने 200 रुपया, उसको 2 महीना हुआ आई नहीं थी, तो भी 200 रुपया निकाल के 300 रुपया 200 रुपया दिया। उसके बाद उसने भी नहीं मुंह दिखाया। वो तो 2 दिन आती है, साफ करती है, और महीने में 1 बार ही आती है। और महीने भर का पगार लेती है? हाँ। दीदी, इससे आप मानती हैं कि मच्छर उगते हैं? मच्छर आपके पास आते हैं? आप आते हैं ना, तकलीफ देते हैं तकलीफ। मच्छर आते हैं? आते हैं। बीमारी फैल रही है? हाँ, बीमारी तो फैल रहे हैं। घर में जाते हैं सर, मच्छर घर में जाते काटते हैं। मगर जिस तरह से नगर सेविका, आमदार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तकलीफ है, ये लोग काम नहीं कर, ऐसे लोगों को दोबारा आप वोट देंगे? नहीं देंगे, कोई नहीं देगा वोट, नहीं देगा। तकलीफ है ना? हाँ, तकलीफ तो है ना। पानी नहीं है? पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कितना वोट देगा? मगर दरवाजा टूटे हैं, तो आप लोग कैसे वहाँ पे काफी तकलीफ हो रहा है। मतलब क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ, कैसे बोलूँ? अभी आज आ गए तो आज सब अंधेरा है, बोल रहा है सब। मगर जिस तरह से अभी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मुझे बुलाया, 10 से 12 बार कंप्लेन किया, फोन पे किया, कि मैंने पहले संपर्क किया और मैंने पूछा कि भाई ये बताइए, पहले नगर सेवक विधायक सबको आपने कंप्लेन किया है क्या? उन्होंने कहा मैंने सब कंप्लेन किया। तब इस तरह से लोगों ने बताया कि ये स्थिति बहुत यहाँ नाजुक हो चुकी है
कि पूरा संडास बह रहा है खुले, और वहीं से बच्चे आते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो बिस्किट लेने वाले ऐसे बच्चे आते हैं। बोलिए। मैं इधर रह के अभी मुझे तो 50 साल हुआ इधर, मतलब मेरा ये जन्म का ये मालाड स्थिति, मैं तो इधर आई हूँ, मगर मालाड में पहली बार ऐसी गंदगी देखी है भैयावाड़ी में। मैं रूम लेके पछताऊ गई, क्योंकि मैं मालाड में अभी तक मेरे मायके में बहुत साफ, बहुत स्वच्छता है। अप्पा पाड़ा में भी स्वच्छ और साफ संडास और बाथरूम है, ये पहले बार मैंने देखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन कामले। देख लिए हमारे सुमन कामले बहन बता रही है कि मुझे शर्म आती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी तो यहाँ निकल गई, मगर जिस तरह से ये स्थिति, जितना इस क्षेत्र में इस गली में नरक की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, परेशानी हो रही है, जिस तरह से भयंकर बीमारी के चपेट में रहे हैं, कुल शौचालय के दरवाज़ा टूटे हैं, माँ बहन बेटी एक कैसी बैठती है शौच करने के लिए, वो तो आप समझ सकते हैं। दर्शकों, मैंने अभी ऊपर गया, मेरे भाई लेके गए थे ऊपर, मैंने देखा हर घर से महीने का, जैसा कि अभी वो कामले ताई बता रही थी कि प्रतिभा हेमंत शिंदे आज लगभग कितने महीने बाद ओ महीने बाद, 1.5 महीने बाद, कितने महीने बाद आई थी जब पैसा दिलाया था आपसे? तभी 2 महीने के बाद, 2 महीने के पहले एक बार आई थी, और जिसका काम नहीं किया था उसके बावजूद भी उनसे हर घर से 200 रुपया दिलाया कि आज के बाद साफ सफाई बहुत बढ़िया होगी, मगर आज तक साफ सफाई नहीं। मैंने देखा ऊपर गए, सभी में पूरा चौकअप है, जाम है, बैठने की बहन बेटियां किस तरह से बैठती है, किस तरह से वो करती है, मुझे शर्म आता है ये बोलने में। सब जगह पूरे दरवाजे टूटे, गंदगी पूरा है वहाँ पे। इस तरह से मैंने देखा कि पूरे वहाँ पे बगल में जिन समय मैं देखा, पूरा जो मुत्री है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, पूरे टूटे फूटे पड़े। मगर इस तरह से वो बगल के जो शौचालय है वो सुनील प्रभु गजानन कितकर के साहब के फंड से वो बना था, उसकी भी स्थिति बहुत दैनिक है। मैं बगल का संडास बैठ रहा है, उसका सब लादी विदी सब, और जो कचरा पीछे देख लो कितना जमा है सब। मगर आप लोगों ने कभी बीएमसी को या किसी को कंप्लेन किया? सबको कंप्लेन करके थक गया, तो जाके हमने राजहंस सिंह को जाके लेटर भी दिया हूँ। एक दिन आए, बोले ठीक है काम होता है, बावड़ी है, चलो दिखाऊं अभी। बावड़ी साला इतना गंदा कि वैसा कोई एरिया में नहीं होगा। बोले सब हो जाएगा, अभी तक वो भी नहीं हुआ। देखिए दर्शकों, बड़ी पीड़ा की बात है। ऐसे जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं वो लोग आज ये बताइए, उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो एक आमदार नहीं, 2 आमदार है, एक आमदार एक एमएलसी है, और यहाँ नगर सेवक है, एक यक्ष नगर, जैसे कभी सुनील गुर्जर बता रहे थे, और दूसरा यहाँ प्रतिभा हेमंत शिंदे। मगर इतनी शिकायत, बताइए आप दर्शकों, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास जाएं ये लोगों का? जब वोट लेने का होगा हाथ जोड़ेंगे, मुझे सेवा करने का मौका दो, हम शिकायत का मौका नहीं दें। अब तो वही कहावत है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आमदार हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे खासदार हो, 5 वर्ष में एक बार आते हैं और हाथ जोड़ते हैं। 5 वर्ष तक लगातार हर दिन हाथ जोड़ने के बावजूद भी लोगों का काम नहीं हो रहा है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी पीड़ादायक बात है दर्शकों, कि जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि वह देखो टूटा, मैंने अपने मैंने शूट किया है, वो आपको दिखाएंगे। मैंने वो देखा, मैंने अभी शूट किया, वो तो मैंने चैनल पे दिखाने वाला हूँ कि कभी भी बैठ सकता है, कभी भी लोग, जिस तरह से लोग शंका के लिए जाते हैं, मुतरी में जाते हैं, वहाँ की स्थिति ऐसी दयनीय, कोई बैठ नहीं सकता। इतनी गंदगी की साम्राज्य जो वहाँ कायम है, गोनी सड़ा अगला पूरा। मगर दर्शकों, मेरी सबसे बड़ी ये बात है कि जो गलत बस्ती योजना के लोग यहाँ काम करते, वो सामान क्यों नहीं उठाते? गंदगी का समाज जो ढोयर है वो क्यों नहीं उठाते? यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार की क्या जवाबदारी नहीं होती? दर्शक, कभी नगर सेविका देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका प्रज्ञा। हाँ, बात बोलनी है। मैं इधर 3 साल हुआ आई हूँ, तो इधर का नाम मुझे कोई भी पूछता है कि सुमन तू किधर रहती है, मैं बोले भैयावाड़ी में। भैयावाड़ी सुन के ऐसे बात हंसते हैं लोग के मुंह में तमाचा मारने के जैसे हंसते, बोलते तूने भैयावाड़ी में ही रूम देखा क्या, उधर कितनी गंदगी है। मतलब हम लोग इधर आके पछताए गए कि ये भैयावाड़ी में, मालाड ईस्ट में खाली ये भैयावाड़ी ही गंदगी है, अप्पा पाड़ा में भी साफ है। आप देखो। हाँ, भैया और एक एरिया का, और क्या नाम जाना? भैयावाड़ी नाम है, अचानक मित्र मंडल, आजू बाजू सब मित्र मंडल। हाँ, अगल बगल के सब एरिया साफ है। राम प्रसाद सिंह की चाल, राम प्रसाद सिंह चाल, जरा बावड़ी भी देख लो ना। हाँ? बावड़ी भी देख लो, चलेंगे वहाँ पे बस। हाँ, 2 चल रहा हूँ ना। ठीक है। मैं बावड़ी है जो यहाँ पे जब कभी नल का पानी नहीं आता है, किसी कारण पाइप टूट जाता है, किसी कारण से अगर वो होता था
यही जो सुप्रसिद्ध बावड़ी है, इसी बावड़ी के पानी से बहन बेटियां अपना कपड़ा धोने का काम करती थी। कभी कभी जब एक नहाते भी थे। नहाते भी थे। हम लोग इसी पानी से नहाते भी थे। नहाते थे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र राय। अच्छा, राय साहब का भी ये कब से ये बावड़ी की स्थिति ऐसी ये है? बावड़ी की स्थिति 2 साल से हो गया, 3 साल। आपने किसी से कंप्लेन किया है? बहुत बार कंप्लेन किया, सब लोग आके देखे भी, लेकिन कोई हो जाएगा हो जाएगा। मगर किससे मुन्ना सिंह को भी लेटर दिया था, एक बार लेटर, अरे 2-3 बार लेटर भी, मगर किसको हेमंत सिंह को भी दिया था, लेकिन कुछ आमदार नगर से सबको बता चुका हूँ। अपना इलेक्शन का माहौल था, तो प्रभु साहब बोले थे हमने बोरिंग करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, ये बनवा दूंगा, बावड़ी वोड़ी सब उधर जाएगा। मगर दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे भाई साहब, राय साहब ने बताया कि इस जब इलेक्शन के समय था, सभी नेता जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि सुनील प्रभु ने कहा था कि मैं चुन के आने के बाद बोर भी करा दूंगा और इसको बनाने का भी काम है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे 2 बार 3 बार गिर चुके हैं, काश इसमें अच्छा हुआ कि सब कचरे डाल के इसको बुझाने का काम कर रहे हैं, इसको मिटाने का काम कर रहे हैं। काश अगर बच्चा होता तो कभी अच्छा। यहाँ पे इस गंदगी के वजह से भयंकर बीमारी होती है, जिस तरह से मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया होती है। ये बावड़ी का साफ सफाई करवा के जाली लगवाना चाहिए। हाँ। इसको इसमें जाली लगना चाहिए। गटर का पानी जा रहा है। देखिए, गटर का पानी जा रहा है। गटर का पानी जा रहा है। इसमें गटर का पानी जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या बताते हैं, सही बात है क्या? बच्चे इधर गिरे थे? 2 बार गिरा हो तो ये बंगाली देख लिया, कूद के जाके निकाला, नहीं तो निकाला। देखिए वो ऊपर देखिए, कुछ लोग रहते हैं, मैं कैमरा में से आकर करूंगा। देखिए ऊपर रहते हैं कुछ लोग, जिस तरह से जब यहाँ पे एक बच्चा गिर गया था, मगर वो जो बंगाली समाज के भाई लोग हैं वहां से उतर के आकर के बच्चों को बचाने का काम किया। दर्शकों, ये सबसे बड़ी पीड़ादायक है। अब तो वही कहावत याद आती है कि जब इलेक्शन था तो जैसे राय साहब ने कहा था कि सुनील प्रभु साहब ने कहा था इसको बढ़िया साफ सफाई करके इसको बढ़िया जाली लगा के पानी निकालने की व्यवस्था करें, बोर कर देंगे, पानी पीने का जैसे लोगों को होगा, कभी स्नान करने का तो ये काम होगा। तो उसके बाद इन्होंने राजहंस सिंह से भी कंप्लेन किया, प्रतिभा हेमंत सिंधे जो नगर की सेविका, उनसे भी कंप्लेन किया लोगों ने, मगर वही कहावत है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही कहावत अब याद आती है। दर्शकों, मैं अब बताना चाहता हूँ, कोई किसी का काम करने के लिए, मगर मैं यही दर्शकों आज भी यही जनता यही बोल रही है। हाँ बोलिए। इधर है ना, आके मुझे इतना समझ में आया है, वो जो नेता जो देखो, मैं ऐसा मतलब नेता लोग को नहीं जानती, मगर ये नेता लोग क्या है, इधर उधर है, नेता लोग क्या करते हैं, इधर के ही लोग को अब उनका है ना जेब भर देते। अच्छा, इलेक्शन हाँ, जो इधर के ही लोग हैं वो ही खाने वाले लोग हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो ये बीमारी से कारण है, वो भी बीमारी से कारण है, मगर वो लोग नहीं बोलते क्योंकि उनका जेब भरेला रहता है। देखिए, कामले ताई ने बहुत ऊंची बात कही है कि इलेक्शन के समय जो यहाँ के समाज सेवक बनते, समाज के कंटक हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो नेताओं से पैसा लेकर अपनी जेब भर लेते, आज उसी की देन है कि काम नहीं होता है, मगर उनके जेब भरने की वजह से जो गलत आदमी चुन के आ जाता है और काम नहीं होता। और यही बारिश हो जाए अभी, तो यही बावड़ी का कचरा, गटर का सब पानी हम लोग घर पे आता पूरा, काफी सफाई नहीं हुआ। अभी इधर देखो, ऊंचे अभी बारिश हो जाए। अच्छा, ये चाली का नाम क्या है? राम प्रसाद सिंह चाल। हाँ, शिवाजी नगर, जीजा माता के पीछे। देखिए, ये राम प्रसाद सिंह चाल है, जो कि बहुत पुरानी चालें हैं, कितना लोग सब यहाँ रहते हैं। ये एक बड़ी बात उन्होंने, कभी बारिश हो जाए तो भर जाएगा, तो ये जितना सबके घर में जाएगा, और पानी जब निकल नहीं पाएगा मोरी से, तो तब क्या होगा, लोगों को नहाने धोने से इस तरह से कितनी परेशानियों का सामना कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा गटर है। ये गटर का पानी कहाँ से आता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। लोग परेशान हैं। आइए हम ये युवा पीढ़ी में जानने का, ये कब से यहाँ पानी भरा है? ये पानी हमेशा यहाँ से आता है, हमेशा हम लोग साफ करवाते हैं, फिर भी पानी यहाँ से आता है, लेकिन साफ नहीं होता। देखो, यहाँ पे पानी आता है, वहाँ से ये पानी आता है, अभी बाथरूम का पानी आता है, पीछे गली का पानी हमारे एरिया में आता है। पोपर सेट बनवा नहीं रहे, पोपर सेट को 2 बार कंप्लेन किया, पोपर सेट ने कुछ किया नहीं इधर अभी तक। आपने कंप्लेन किया था? पोपर सेट को 2 बार फोन किया। 2 बार किया था आपने? दर्शकों, देखिए, इस तरह से उनकी
आरोप है कि हमने शिकायत किया था, मगर अभी तक इसका कोई निदान नहीं हुआ। मैं दर्शकों यही चाहता हूं कि जो जिसकी समस्या है उसका निदान होना चाहिए। देखिए महिलाएं कुछ यहाँ खड़ी हैं और अब ये भी परेशान हो चुकी हैं। हम जिस तरह से सवाल करते करते ये जवाब देते थे तो ये भी त्रस्त हो चुकी है। इनको ये लगता है कि ये जिस तरह से नेता लोग हैं उनसे सवाल करते हैं, उनसे जवाब लेते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, कुछ नहीं होता है। वैसे पत्रकार भी आए हैं, सवाल कर रहे हैं, बार बार मेरे से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, क्या होता है कि नहीं होता है। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पीड़ादायक यही है कि आज जो हमारी बहन बेटियां हैं ना, कुछ शिकायत करने से झिझकती हैं कि काश हमको अगर मैं शिकायत करूंगा अच्छा नहीं लगेगा, किसको बुरा लगेगा, मगर ये नहीं समझती कि अगर हम शिकायत नहीं करेंगे, जिस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब तक वो रोता नहीं तो माँ भी उसको दूध नहीं देती है। आइए हम जानने की कोशिश करती है क्या तकलीफ है। बताइए बेटिया क्या तकलीफ है आपको लोगों को, बताइए, बोलिए। हम लोग को सबसे ज़्यादा तकलीफ मतलब बाथरूम का ही है, क्योंकि हम लोग रात बिरात आते ना, यहाँ लाइट की सुविधा है ना, पानी की सुविधा है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। और हमारे जो मतलब सीनियर सिटीजन लोग हैं वो लोग बिना लाइट के आते हैं। अभी गिरे पड़े, हाथ पैर टूटे तो कौन जिम्मेदार है उसका? बुजुर्ग लोग भी ऐसा कभी गिरे हैं क्या? अरे गिरने का चांस है, गिर जाते हैं, हाथ पैर में लगता है। बुजुर्ग लोग गिरते हैं, क्यों नहीं गिरते हैं? अभी यही अभी एक अगले हफ्ते में यही गिर गई थी ये वाले बाथरूम में रात को। अब सोचिए, हाँ बोलिए। दारू पी के बेवड़ो लोग ये अंदर आ जाते हैं संडास के अंदर, लाइट नहीं रहेगा, किसी को बैठा रहे, भाला मार दे, कुछ भी बच्चों लोग को मार दे, औरत लोग को मार दे, क्या होएगा फिर? सुनिए, हमारे एरिया में चोरी भी बहुत होता है और जितनी जेंट्स है सबके गले में ऑलमोस्ट चैन मंगलसूत्र रहता ही है। अगर रात बिरात कोई खींच के लेके जाएगा तो उसका जिम्मेदार नेता है यहाँ के, कोई भी है। हमारे घर में से मोबाइल चोरी हो जा रहा है, हम लोग रात बिरात आ रहे हैं, मतलब सबके घर में टॉर्च खरीदना जरूरी कंपलसरी हो गया। टॉर्च लेके हम लोग आते हैं मतलब, और हम लोग रात बिरात मतलब किसी जेंट्स को लेके आते हैं कि मतलब कहीं इनकेस कुछ हो ना जाए। क्या बेटी क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता सिंह बता रहे, ये हमारी बहनें शिकायत कर रही, ये बात अभी एक गांधीनगर एरिया की बात याद आ गई कि जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि वहाँ पे लाइट कट गई थी, वहाँ के लुखे और टपोरी आते हैं और औरतों का मुंह दबा करके उनका चैन छीन के भाग जाते हैं। ठीक अब वही स्थिति यहाँ की बनने जा रही, जैसे बता रहे हैं कई महीने से बन गई है कि यहाँ पे लाइट नहीं है। हर बहन बेटी को छोटा मोटा दागीना सोने का, किसी का चैन का, हर के गले में रहता है। और मिम्मन जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि एक मंगलसूत्र जो सुहाग का एक मंगलसूत्र होता है, वो तो कम से कम हमारी बहन बेटियों के गले में रहता ही है। जो अब वो मंगलसूत्र अपनी पति का एक सुहाग होने की वजह से गले में रखते हैं, मगर कई लुखे टपोरी किस्म के लोग हैं, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैंने शूट किया मेरे कैमरे में, यहाँ दारू के बाटल यहाँ पे बहुत मिले हैं। वो लुखे, वो टपोरी किस्म के जो स्थानीय लुखे हैं वहाँ आकर के इसमें बैठते हैं और ऐसे स्थिति में वो दारू पीते हैं, नशे में धुत रहते हैं। जैसे कि हमारी बहन अभी बता रही थी कि हम अपने पति को या नहीं परिवार के किसी जेंट्स को लेकर के आती हूँ तभी मैं बाथरूम में जाती हूँ। ये कितनी शर्म की बात है। मैं ये दर्शकों मैं पूछना चाहता हूँ, जाहिर हर पार्टी के नेताओं से पूछता था जो ये लोगों से करके वोट लेकर के आमदार बने हैं, नगर सेवक बने हैं और खासदार बने हैं और आने वाले चुनाव में फिर आकर के हाथ जोड़ने का काम कर, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या यही है आपका? यही कहते हो कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दो, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे? ये इस बार आपको जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। अब महानगर पालिका का चुनाव आ जाएगा और फिर ऐसे अपने नेता, और मैं देख एक हमारी बहन अभी कहीं कामले करके थी, वो बोल रही थी, कामले बता रही थी कि यहाँ के जो ठेकेदार, जो यहाँ के कुछ ठेकेदार समाज सेवक अपने आप को लगाते हैं, वो लोग हरामखोरी का काम क्या करते हैं, वो जाके पार्टियों में मिल करके पैसा तो खा लेते हैं और बाद में जो मेहनत के साथ में जो सेवा करना भाई वाला ऐसा व्यक्ति चुन के नहीं आता है, जो लोगों को लूटने का और केवल चुन के आ जाता, जो काम नहीं होता। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। मैं दर्शकों में आपको बताना चाहता हूं और बहन बेटियों को अब बताना चाहता हूं, ज्यादा नहीं 2 महीना के बाद आपको चुनाव आने वाला है, ऐसे लोगों को समझ सिखा। हाँ, सुनील प्रभु सर बोले थे कि हम बोरिंग करा के देंगे। वोटिंग बीतने के बाद 2 महीना से बाथरूम में लाइट नहीं है। सिद्धार्थ नगर में जिधर मतलब बैठ के 24 घंटा देखभाल करते, वैसा हम लोग को इधर एक आदमी लेडीज में चाहिए या जेंट्स में चाहिए।
मगर आपको यहाँ पे लाइट नहीं है। देख लिए आज ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक आदमी होना चाहिए। है कि कोई 4 बजे हमारे एरिया के बच्चे सुनील प्रभु के इधर गए, वो सुने नहीं, इधर के गए थे। ऐसा नहीं कि एरिया वाले कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। नगर सेवक हो या अध्यक्ष हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, भैयावाड़ी के लोग लेटर बीटर सब देख चुके हैं। लेकिन जब वोट मांगने का टाइम होता है तो लोग आते हैं, दर दर हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि हम करके देंगे सुविधा। हम लोग को लाइट, पानी और बोरिंग चाहिए, हम लोग को चाहिए, नहीं तो आज के बाद कोई भैयावाड़ी वोट नहीं देगा। हम ही वही औरत है कि मतलब सुनील प्रभु सर आए थे, पूरा भैयावाड़ी के औरतें आई थी। हमारे कहने पे सुनील प्रभु ये एरिया से जीते, बोरिंग करने के लिए बोले थे तो कराना चाहिए था ना। कराने की तो दूर की बात, 2 महीने से कंडीशन ऐसी खराब है कि जो औरतें जाती है निकलते समय उल्टी चालू हो जाती है। इतना यहाँ का कंडीशन खराब है। क्या नाम है आपका? चंदा राजेश सिंह। जिस तरह से चंदा राजेश सिंह ने कहा कि ये बड़ी शर्म के आज हम अपने आप को बहुत दुखी महसूस। जिस समय जब चुनाव था तो मैंने सुनील प्रभु का कन्वेंसिंग किया था और सब महलों बहन बेटियों को बुला करके आश्वासन दिया था कि इनके द्वारा हर चीज, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं चुनाव के स्वागत करने के लिए हम उनके ऑफिस में भी गए थे। जब पूरी एरिया आपके मतलब काम में पीछे सहयोग कर रहा है तो हम लोग को बस खाली यही चाहिए, लाइट, पानी, बोरिंग चाहिए। मगर देखिए खुद आज अपने आपको आपको अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? जिस तरह से आपने इससे वादा किया था और आपके वादा पूरा नहीं हो तो आपको अच्छा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है, मन तो कर रहा है इतना गाली दूं ना कि पूछो मत। देखिए मैं तो गाली देने के लिए नहीं बोलूंगा, मगर आज मुझे हंसी भी आ रही है कि नहीं ठीक है, मैंने गुस्सा नहीं गुस्सा आता है। नहीं आपको बिल्कुल अधिकार है, मैं बोलता हूँ, मैं अधिकार है। मैं एक बहुत अच्छे हमारी बहन बेटियां और तो जो अनुसार हो रहती है तो गाली भी देती है, क्योंकि भाई हक बनता है। जब इन्होंने मिल करके जिस तरह से वो बहन बताती है कि मैं सभी महिलाओं को ले जाकर के सुनील प्रभु को वोट दिलाने का काम किया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं बोर करा के दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। चुनाव जीत के आने के बावजूद भी आज काम नहीं करते। तो यही महिलाओं जो आज बहन बेटी हैं इनसे सवाल करती हैं कि आपने तो वोट मुझसे दिला दिया, चुनाव जीत के आ गए, क्या हुआ आपके नेता का? मेरा नाम खराब किया कि चंदा ने वो पैसा खाया, बहुत पैसा खाया। देखिए सुनील प्रभु मेरे को दे दिए। अब देखिए कितना दे दिए सुनील प्रभु, मैं सबके सामने बोल रही हूँ। आज नहीं आज ये तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि तो पैसा मिला कि नहीं मिला है तो भगवान बता सकते हैं, मगर ये तो जरूर मिल गया कि जो उन्होंने मेहनत किया था उनके मेहनत का फल नहीं मिला। उन्होंने जो वोट दिलाया था सब बहनों से, वो वोट का फल नहीं मिला। आज कहीं ना कहीं पीड़ा है और गुस्सा है। जैसे कि वो मेरी बहन को मुझे गाली देने की गुस्से में आते, कितने रहते हैं कि गुस्से में आके गाली भी देते हैं। मैं गाली देने के लिए नहीं बोलूंगा, मगर विरोध करने का जरूर मैं बोलूंगा। विरोध करने के लिए जैसा कैसा लग रहा है, जिस तरह से आप लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि मैंने वोट दिया कि गलत किया? नहीं अच्छा आप लोग मान रहे हैं ना कि आपको जो वोट दिया वो गलत हुआ? गलत तो हुआ, कुछ नहीं हुआ तो गलत है ना। हाँ देखिए हमारी बहन ये बोल रही है कि मैंने वोट दे दिया, अब मुझे पश्चाताप है कि मैंने गलत आदमी को वोट दिया। मैं दर्शकों ये सबसे पीड़ादायक है और मैं ये शासन प्रशासन, मैं अपने चैनल के माध्यम से कुरार पुलिस थाने के जो पुलिस प्रशासन है मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि रात के समय कम से कम 1-2 बार इधर पेट्रोलिंग करने का, विजिट करने का। जो गर्दुल्ले जो दारू और शराब पीते हैं, ऐसे लोग अगर दारू शराब पीते हुए शौचालय के पास, लेडीज के पास अगर मिलते हैं तो उनको गिरफ्तार के उनको पर सख्त कानूनी कार्रवाई होने चाहिए। दोस्तों मैं आज बाथरूम की समस्या को लेकर के पूरा इस क्षेत्र में लेके सब यहाँ से दूर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। इधर ना बढ़ोतरी आने को तैयार है, ना खुद का जिसका रूम है वो रहने को तैयार है। इंसान जाए तो कहाँ जाए? कभी रात को ऐसा अचानक पेट खराब हो तो कहाँ जाएंगे? लाइट लेके आएंगे, ऐसा डर लगता है। अब देखिए इस तरह से लोग बन रहे कि अब मजबूर होके, परेशान होके, जिसका रूम है वो भाड़े पे दे करके चले जा रहे हैं, और जो इसका रूम है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भाड़ू रूम तो खाली करके चले गए दूसरे, मगर आज भाड़ू नहीं मिल रहे हैं। वजह यह है कि न पानी है, न लाइट है, न शौचालय की व्यवस्था ठीक है, न गंदगी की भरमार है, इसलिए सब परेशान है। आइए हम चलते हैं, जल्द ही ये पूरी खबर मैं प्रकाशित करूंगा, फिर देखूंगा ये आमदार और खासदार, नगर सेवक और यहाँ के बीएमसी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, और यहाँ के जो मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा, बहन बेटियों से मैं आग्रह करूंगा अपने ये चैनल के माध्यम से, आपका सफाई नहीं होता है, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। नहीं दोगे तो ठीक है। जब
नहीं, जब नहीं देते तो क्यों देते हो आप? अभी 200 महीने का ले जाते तो भी यही सफाई दो आप लोग क्यों देते हैं? देगी नहीं, अपनी दादी आपके महीने में देगी नहीं देने का, कोई नहीं देने का। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से बोलता हूं कि जब आपकी सफाई हो तो उसका जरूर हक देने का। अगर जिस तरह से मैंने गंदगी का साम्राज्य देखा है तो आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। खड़े होकर दिलवाएंगे, दो जबरदस्ती दिलवाते हैं हम लोग। कौन दिलवाता है? अरे जो एरिया के लोग हैं और खड़े एरिया होकर के लोग कौन है जो? नहीं, नाम नहीं जानती। नहीं जानते? देखिए कुछ इसमें भी एजेंट घुसे हुए हैं, इसमें भी एजेंट कमीशन खोर पैदा हो गए कि जो देखिए मलमूत्र का जो कमाई है उसमें भी खाने वाले आ गए। इलेक्शन में तो खाया, मलमूत्र का जो सफाई कर्मचारी है उसमें भी खाने वाले आ गए। ये क्या क्या कमीशन खाएंगे भाई? ये हंसी आती है मुझे। वोट का कमीशन खाओ, वोट दिलाने का कमीशन खाओ, नाली बनवाने का कमीशन खाओ, शौचालय बनाने का कमीशन खाओ। अब एक ही बचा था जो शौचालय और संडास की साफ सफाई, इसमें भी कमीशन आ गया। ये कितनी दुखदाई है। ऐसे कमीशन खोर वालों का मैं तो बोलूंगा बहनों बेटियों, आप मुझे बताइए, ऐसा को मेरे पूरे समाज के सामने नंगा करने का काम मेट्रो दिनांक चैनल करेगा। ऐसे लोग जो शौचालय का मल मूत्र का साफ सफाई में कमीशन खाते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और शासन प्रशासन तक आपकी औजार पहुंचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बोलता है तुम लोग कैसे जाते हैं इसमें, इतनी गंदगी की पूछो मत। नहीं, वो कमीशन खोर वालों की पता लगा के मुझे मेट्रो दिनांक चैनल को आप बताइए। वो कमीशन खोर की मैं फोटो सहित पूरी दुनिया तक बनाऊंगा कि हर कमीशन, हर दर की तो कमीशन खोरी हो रही थी, मगर शौचालय का भी कमीशन खोरी शुरू हो रही है। दोस्तों हंसी आती है, लोग हंस रहे हैं। देखिए बहन बेटियां हंस रही हैं कि शौचालय नगर सेविका है। यक्ष नगर सेविका का मतलब क्या होता है? जब तक चुनाव नहीं होता तब तक आपका दायित्व तो बनता है, धर्म बनता है आपके। मैं ये दर्शकों एक बताना चाहता हूं कि जब नगर सेवक का चुनाव आता है तब तो गली गली कोई भी पार्टी का नेता अपने को एक वोट मांगता है और बोलता है मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जैसे प्रतिभा हेमंत शिंदे जैसी नगर सेविका चुन के आने के बाद केवल चुनाव नहीं हुआ तो अपने आप को यक्ष समझती है, मगर जब डबल महला, जैसे कि लोग आरोप लगाते हैं कि डबल महला जहां बनता है वहां पैसा की वसूली हो, किस तरह से हो, और भी जहां पे प्रशासनिक काम हो, कहीं अगर अपने को यह सिद्ध करना हो कि मैं नगर सेविका हूं, जहां पे साबित करने को वहां पे नगर सेविका लिख करके और अपना काम करती है और कराती है। मगर जहां पब्लिक की, जनता की समस्या की बात आती है वहां पे वो कतरा जाते हैं। दर्शकों सबसे बड़ी दुखदाई बात है, ये जवाबदारी किसकी है? जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ के नगर सेवक, आमदार, बीएमसी प्रशासन को हमने कंप्लेन किया है, मगर दर्शकों मगर इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अभी मैंने सुनील गुर्जर साहब से यही सवाल कर रहा था कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक चुनाव नहीं होता है नगर सेवक का दायित्व तो बनता है, गटर हो न और जैसे धूम की व्यवस्था हो, जिस तरह से गंदगी की है महामारी फैल सकती है, डेंगू हो सकते हैं, मलेरिया हो सकती है, ऐसी भयंकर बीमारी हो सकती है, इसका देखभाल करने के लिए नगर सेवक का काम होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे आज तक इस गली में कभी दिखाई नहीं पड़ रही है, जिससे लोगों को तरसता है, परेशान है। जिस लोगों ने मुझे बुला करके ये दिखाने के, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए ये स्थिति है, देखिए ये स्थिति है, ये मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए ये स्थिति है, ये गटर है। ये बोलती है मैं कार्य सम्राट नगर सेविका हूं, मैं कार्य सम्राट नगर सेविका की ये पद्धति देखिए कैमरामैन, ये देखिए ये स्थिति है, देखिए मैं ये देखिए ये स्थिति है। यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को, यहाँ पे रहने वाले लोग मलेरिया, डेंगू, लेफ्टो, अब ऐसी भयंकर बीमारियों की देखिए महिलाएं देखो एक दूसरे से बताने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये देखिए ये स्थिति है कि यहाँ पे डबल महले की बना तो जरूर है, मगर यहाँ से जब ये मल मूत्र गिरता है और पूरा रास्ते में ऐसा बहता रहता है और यहाँ आने जाने के लोग काम करते हैं। दर्शकों यहाँ पे बहता है, पूरा यहाँ बहता है, यहाँ पे संडास बहता है, संडास बहता है, सब पानी चूता है। क्या नाम है आपका? तारा सिंह। अच्छा तारा सिंह, ये बाजू दे, ये बाजू दे। ये कब से बह रहा है ये यहाँ पे? ये जब से बना है तब से बह रहा है। हाँ, कितना बार बोला गया कि मेरे बच्चे लोग इधर रहते हैं, हाँ। बाकी अब क्या करें, उसी से आना जाना पड़ता है, संडास पर से आते जाते हैं, ऐसे ये स्थिति है। अच्छा यहाँ पे कितने लोग रहते हैं जो आते जाते हैं यहाँ पे? इधर तो एक मिनट आइए कैमरा में समय आकर करता हूँ जरा, आइए भागिए नहीं। देखो यही है आज की ये महिलाएं हैं, घर में पति से लड़ने का हो,
भाई से लड़ने का, परिवार से लड़ने का तो एक नंबर महिलाएं काम करती हैं। मगर अगर जहां हक की लड़ाई जिससे लड़ने का हो, जिसका उनसे अगर हो तो उनसे बताने के लिए यहाँ पे पानी नहीं दे रहे, ना लाइट है ना कुछ है, तो कहाँ से पानी गिरेगा? पानी ये गंदगी है हमेशा जब से बना है तब से कितना बार कंप्लेन किए, कितना बार ये लोग सुनाई नहीं करते। यहाँ पे गंदगी भाग के आती है और वो पानी इसी में आता है, इसी में आता है। तो अच्छा, यहाँ पे लोग रहते हैं। मगर दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए वहाँ का संडास मैल मूत्र पूरा बहता है। इस घर में सब लोग इंसान रहते हैं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये जब मल मूत्र यहाँ भाग के आए थे, नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हुए आते हैं, वही मल मूत्र को हाथ लगाते हैं। हाथ लगाने के बाद तो कभी नन्हे मुन्ने बच्चे कभी मुंह में हाथ डालते हैं। इस तरह से भयंकर बीमारी के शिकार होते हैं। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, वही। आपको बदबू आता है? तो उनको हमेशा बोलते हैं, वो सुनते ही नहीं है। अच्छा, नगर सेवक को आप लोग बोलते हैं? नहीं, यही जो लोग रहते हैं। हाँ, मगर यहाँ पे जो काम कराए थे प्रतिभा हेमंत शिंदे ने जो करा था, जब भी बोला था इनको, भाई देखो बाथरूम बना रहे हो तो हमारा ओटला सही कर दो, वो भी नहीं सही किया। ऐसा यहाँ गंदगी है। ऊपर ही एक बुढ़ी रहती है, 2 बार गिर भी गई थी। देखिए दर्शकों, ये बात है। जैसा कि अभी यहाँ रहने वाले, देखिए भाई यहाँ पे आप लोग आते जाते तकलीफ होती है? जी सर, इसमें चूता है ना, पूरा पानी इस पे से आता है, संडास का पूरा। हाँ, संडास का पानी। कैमरामैन से मैं आगे रखूंगा, जरा ये दिखाइए, ये देखिए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा देखिए, अभी भी रस रहा है। अभी जब शाम और सुबह को ज्यादा इसकी मात्रा हो जाती है, पूरा मल मूत्र पूरा गिरता है। दर्शकों ये मैं बता रहा हूँ। मगर हमारे माँ बहन बेटी नन्हे मुन्ने बच्चे यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं। यहाँ तक कि दर्शकों सबसे पीड़ा की बात यह है, सबसे पीड़ा की बात यह है, जब इसमें मल मूत्र बह के आता है, ये बच्चे क्या नाम से आगे बोल रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं। आप दिखाइए पूरा यहाँ पे, ये से मल मूत्र में ये नाली में आता है। इस नाली से ये पूरे गली में भर जाता है। जब कहीं ज्यादा पानी और मल मूत्र वहां से जब सुबह और शाम जब लोग शौच करने के लिए जाते हैं दर्शकों, तो सबसे ज्यादा मल मूत्र यहाँ बह करके आता है और इस गली में जाता है। फिर वो लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं। दर्शकों मेरी सबसे पीड़ा की बात है, इस तरह से देखिए, ये है कार्य सम्राट नगर सेवक और ये लोग हैं। देखिए ये स्थिति है, ये जल्द ही बना है, बनने को तो डबल महला बन गया है। नीचे देखिए ये हालत है, ऊपर से बिल्डिंग बन गई है, नीचे से पूरा भूसखाल गए है। देखिए ये स्थिति है, आने जाने का मल मूत्र निकलने का रास्ता नहीं है। देखिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, और भी हमारे कुछ लोग हैं। देखिए ऊपर देखिए, हमारा एक बच्चा जा रहा है ऊपर दिखाने के लिए। मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूँ कि ऊपर आइए। देखिए दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये स्थिति है। साफ सफाई के नाम पे सैकड़ों रुपया लिया जाता है दर्शकों, मगर ये देखिए, ये कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, ये देखिए ये स्थिति है। आज ये बच्चे अरे वाह क्या है, कैसी स्थिति में देखिए। साफ सफाई के नाम पे कितने महीने का कितना लिया जाता है? 100 रुपया। देखिए ये दरवाजा टूटा है दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये दरवाजा टूटा है। माँ बहन बेटियां कैसी जाते हैं। देखिए दर्शकों ये स्थिति है। ये देखिए ये है कार्य सम्राट नगर सेवक आवामदार लोग को यह है काम करने की पद्धति। समझे, यही कहावत है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आवामदार लोग को यह है काम करने की पद्धति। समझे, यही कहावत है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। दर्शकों देखिए नहीं, कहीं पानी है, कैसी गंदगी है। हर घर से साफ सफाई करने वाले नल में ही नहीं है। देखिए दरवाजे टूटे हैं दर्शकों, ये स्थिति है। यह देखिए पूरे साफ में पूरा भरा हुआ है। हर घर से 100 रुपया साफ सफाई के नाम पे वसूला जाता है। देखिए दर्शकों, मैं कैमरा में से आग्रह करता हूँ, जरा इसे दिखाइए। ये देखिए पूरे ये हालत है। ये देखिए, मैं आप लोगों से मैं ये बोलता हूँ, ये सबसे बड़ी दुखदाई है। इसका जिम्मेदार कौन है दर्शकों? यहाँ देखिए, ये देखो, ये बच्चा चालू कर रहा है, इसमें पानी नहीं है। टोटी तो लगी है, मोटी 1 इंच की पाइप लगी है। कैमरा मैन से मैं आकर कहूँगा, दिखिए मैं घुमा रहा हूँ, मगर एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। दर्शकों ये पाइप बनाने का क्या मतलब है, मोटर लगाने का क्या मतलब है? जब दुनिया का देखिए, ये बेवकूफ़ है। ये देखिए टोटी गायब है। ये देखिए, कैमरामैन से मैं बोलूँगा, जैसे देखिए दिखावटी में बहुत पहले देखे टूटी पड़ी है। ये देखिए ये स्थिति है। देखिए ये हालत है।
कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जैसा दिखाइए, ये स्थिति है, ये है, ये देखिए, ये मलमूत्र, ये देखिए, पूरा देखिए, सफाई के नाम पे कितना है, देखिए ये स्थिति है। दारू की बाटल यहाँ सब पड़ी है, कोई साफ सफाई करने वाला दर्शकों नहीं है। यह सबसे पीड़ादायक है कि इसका कोई जवाबदार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। केवल वोट बैंक की, जब वोट मांगने की बात आएगी तो हर घर, हर गली गली में लोग मांगने के लिए जाएंगे और बोलेंगे कि हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मगर दर्शकों, आज केंद्र में और महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र में और महाराष्ट्र में इस समय महानगर पालिका के चुनाव न होने के प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदारी होती है।